हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि हु इज़ डाइंग टू मीट यू। कौन है जो तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, और ये कौन पर्सन हो सकता है। इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। इसको रिस्ट्रिक्ट मत कीजिएगा। ये आपकी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से से, किसी भी रिश्ते से, कहीं से भी कोई इंसान हो सकता है। आपको सिर्फ ये पता करना होगा, कार्ड्स के थ्रू आपको ये गैस करना होगा कि ये पर्सन कौन हो सकता है एक्सपेक्टेडली। और जब जब कभी भी ऐसा हो जाए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, कुछ दिनों में, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जनाब ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो कौन है जनाब जो आपसे मिलने के लिए बेइंतहा तड़प रहा है। एज आई सेड कि जो है बाद में ही आपको पता चलेगा। टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी ये रीडिंग। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेज आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने अपनी हमेशा प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी जनाब के कौन है जो बेइंतहा तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। नंबर 16, रीबिल्ड। रीबिल्ड है जनाब, 16 नंबर 16, रीबिल्ड। कौन है जो आपसे मिलने के लिए, हु इज़ डाइंग टू मीट यू, और हु इज़ डाइंग टू सी यू। लव बाउंस नंबर 1, 16 और लव बाउंस। ये चले मैं बताती हूँ, पहले कार्ड्स देख लूँ। एटलीस्ट इन कार्ड्स को देखकर मैं आपको सिचुएशन बताऊंगी। मामला कुछ मोहब्बत का ही लग रहा है। अनकंडीशनल लव भी नज़र आ रहा है, और कोई ऐसी मोहब्बत भी नज़र आ रही है जो शायद नेवर एंडिंग है। आपका बिल्कुल एक अनकंडीशनल, जिसको कहना चाहिए कि कोई लेना देना नहीं, कुछ वो नहीं कि कोई मतलब हो, कोई वजह हो, कुछ ऑफिशियल रिलेशन हो, कोई रिलेटिव हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मतलब कोई जैसे कहते हैं ना कि भाई ये हमारे फ़लाना फ़लाना रिश्तेदार हैं, ये हमारे फ़लाना फ़लाना होते हैं, ये हमारे ढमका ढमका होते हैं। नो, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जो जो जिसकी शिद्दत है आपसे मिलने की, उसकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा उसकी तरफ से इमोशंस काफ़ी ओवरफ्लोइंग है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, मूविंग ऑन। ऑलराइट, मुझे यहाँ और यहाँ ये जो दो सिचुएशंस आई ना, हाँ, 8 को आप हाफ करें तो 16 बनता है। 8 को डबल करें तो 16 बनता है, 16 को हाफ करें तो 8 बनता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। एक्साइटेड है ये पर्सन, तभी तो आपसे मिलने के लिए पर्सन तड़प रहा है। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा पैशनेट, बड़ी ही उतावले होने वाली एनर्जी। कार्ड भी ऐसा आ गया है। मज़े की बात यह है, कौन है जो आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। एक बात जो मैंने देखी आपके साथ और इस इंसान के साथ, ये जो भी है, आप लोग का बॉन्ड नहीं टूटा था। यानी कि जो आप लोग का एक सोल बॉन्ड है वो नहीं टूटा, लेकिन आप लोगों के दरमियान एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आया कि जिसमें ऐसा लगा कि थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते शायद हम लोग का रिश्ता कच्चा है, हम लोग रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने स्ट्रांग नहीं हैं। क्योंकि आप देखें इस कार्ड में जो लेडी है वो अपने दिल पे तो हाथ रखे हुए है, और लेकिन जो बेस है ना उसकी, जिसकी बुनियाद पर ये मौजूद है, वो यहाँ से टूट रही है। लेकिन फिर भी जिसे कहना चाहिए, जो मैंने पहले बात कही कि सोल लेवल पर आप लोग अलग नहीं हुए, सोलमेट हो सकते हैं। एंड देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज़ रियलाइज़ होती है इंसान को कि यार हम लोग चाहे एक दूसरे से बात करें या ना करें, हम लोग सालों एक दूसरे से मिलें या ना मिलें, लेकिन मुझे अगर कभी भी किसी से तड़प होती है ना मिलने की, मेरा जो दिल चाहता है कि बस वो मेरे पास हो, मैं बस उसके पास जैसे ही मुझे पहला मौका मिले मैं जाकर उससे पहले मिल लूँ। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही, बिकॉज रीबिल्ड होना दैट मीन्स कि कोई चीज़ टूटी ज़रूर थी, कोई चीज़ ख़राब ज़रूर हुई थी, लेकिन जो खुलूस था उसको ख़राब नहीं होने दिया गया, जो अटूट मोहब्बत थी उसको ख़राब नहीं होने दिया गया, जो शिद्दत थी उस रिश्ते की उसको ख़राब नहीं होने दिया गया। चाहे बाहर की जितनी भी चीज़ें, एक्सटर्नल फैक्टर जिसको कहते हैं, वो आप दोनों के दरमियान जो है ना वो बीच में आए भी, ऐसा लग भी रहा है कि आप दोनों के दरमियान एक बहुत लंबा गैप भी आया,
लेकिन उसके बाद मैं देख सकती हूँ कि लव अबाउंड्स, यानी कि जिस चीज़ ने जोड़ा हुआ है वो मोहब्बत है, वो पुरखुलूस मोहब्बत है। और बहुत ही ज़्यादा इमोशंस का ना एक हाई टाइड लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा इमोशंस भरे हुए हैं। ये आपके लिए एक असेसमेंट टाइम भी होगा जब आप इस इंसान से मिलेंगे, और आपकी जब डेफिनेटली यू के रीडियम यही करेंगे कौन उतावला हो रहा है। हो सकता है इस इंसान को आपसे मुलाकात करके ये अंदाज़ा हो कि आप तो शायद अब इस रिश्ते में नहीं रहे हैं। ये एक फ़ीलिंग हो सकती है। या तो ये इंसान आपको मिलकर आपसे बहुत तड़प से, बहुत शिद्दत से मिलने आए, और अब आप ये बात सोचें कि नाउ वी हैव टू मूव ऑन, बिकॉज़ ये चीज़ नहीं चल सकती। जो पहले हुआ था, जो चीज़ शेकअप वेकअप कॉल हुई थी, उससे मुझे लगा कि जैसे मैं बहुत आगे तक जा चुका हूँ या जा चुकी हूँ। तो ये एक रियलिटी चेक भी होगा। लेकिन कौन आपसे मिलना चाह रहा है बेताबी से, कौन शिद्दत से, कौन मरा जा रहा है, हु इज़ एक्चुअली लिटरली डाइंग टू मीट यू, ये मुझे इसके कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, कुछ साइंस नज़र आ रहे हैं। सिम्टम्स तो नहीं, साइंस नज़र आ रहे हैं। दूसरा, मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये एक ऐसा इंसान है जो आपकी ज़िंदगी से काफ़ी लंबे अरसे के लिए चला भी गया था। काफ़ी लंबे अरसे, शायद मैं बात रिपीट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं ये मूविंग ऑन का कार्ड देख रही हूँ तो दो चीज़ें होंगी। जब ये आपसे मुलाकात करेगा तब शायद इसको अपनी गलती का, उस गलती का एहसास होगा जो उसने पहले की, कि ये मूव ऑन कर गया और फिर अब वापस पलट रहा है। या फिर ये आपसे मुलाकात करने के बाद जो एक एनर्जी होती है ना मीटिंग की, कि यार मैं तो बस जितनी एक्साइटमेंट थी, या तो एक्साइटमेंट डबल से ट्रिपल होगी, या फिर एक्साइटमेंट बिल्कुल टाइम टाइम फुस हो जाएगी। बट देयर विल बी सर्टेन मोमेंट्स जिसमें हो सकता है आप या इस इंसान के दरमियान कोई ऐसी बात हो जिससे आपको ये लगे कि नाउ चीज़ें तो भाई आगे जाने वाली हो गई, चलो कोई बात नहीं, रफ़ा दफ़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वाला कुछ सिचुएशन नज़र आ रही है, ठीक है। इस सिचुएशन के बाद मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो इंसान आपसे शिद्दत से, तड़प से मिलना चाह रहा है ना, जो इतना तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, वो ये देखना भी चाह रहा है कि आर यू स्टिल देयर और नॉट। अब ये कौन है, कैसा है, किस तरह का है, आई हैव नो आइडिया। अभी तक तो मुझे मुझे इस इंसान की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे इसकी पर्सनालिटी और इसके ट्रेड्स अभी इन कार्ड्स में नज़र नहीं आ रहे। मुझे इसमें इसकी एनर्जी बहुत रिफ्लेक्ट करके नज़र आ रही है, जो कि बहुत अनकंडीशनल और बहुत ही एक्साइटमेंट से भरपूर है। सही है जनाब। चलिए अब लिटरली इसको टैरो से चेक करते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ डाइंग टू मीट यू। कौन है जो आपसे बेइंतहा शिद्दत से मिलना चाह रहा है और आपको अंदाज़ा ही नहीं है। जस्ट डोंट कीप एनी बडी इन योर माइंड। बिल्कुल आप न्यूट्रल कर दें, खाली कर दें आप अपने जहन को, और सिर्फ रीडिंग पे ये फोकस करें कि ये कौन हो सकता है, ठीक है। ना एक्स का सोचें, ना लवर का सोचें, ना पार्टनर का सोचें। जस्ट लिसन टू द रीडिंग, साइंस देखिए, सिचुएशन समझिए, और फिर ये गैस कर लीजिए कि अच्छा ये तो उससे जाकर लग रही है सारी बात। हु विल मीट यू वेरी सून। 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Who is dying to meet you very soon? Ace of Wands, Queen of Wands. Wow. 7 of Wands. 8, 7, Queen, Wands. 4 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. कैसे रखूँ इसको, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, and then let me fix it here. कौन है जो आपसे तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए? Who is dying to meet you? ओके, ये पर्सन अभी रिसेंटली आज़ाद हुआ है। एक बहुत टैलेंटेड पर्सन होने के नाते, बहुत ही स्किल्डफुल पर्सन होने के नाते, बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन होने के नाते, इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अरसे के लिए इंसान कैद हो गया था। जो ये करना चाहता था वो कर नहीं रहा था, डिसीजंस चेंज कर लिए थे, फिर एकदम से ज़िंदगी ने जो ना एक चेंज लिया है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एक चीज़ बड़ी है, कोई नई चीज़ स्टार्ट हुई है, लाइफ ने एक नया बूम लिया है, एक नया चेंज है, एक फ्रेश चेंज है। कोई ऑफ़र आई थी, कुछ अपॉर्चुनिटी को अवेल किया है, कुछ भी है, एंड देन एक रिफाइंड फॉर्म में ये इंसान, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी में ये इंसान वापस आया है, बहुत ज़्यादा।
ये इंसान ये भी बहुत शिद्दत से इस बात को सोच रहा है कि आपने इस दौरान बहुत सी दीवारें खड़ी कर ली होंगी, क्योंकि एक अरसा नज़र आ रहा है कि एक अरसा हो गया था आप दोनों के दरमियान, एक अरसा हो गया था कि आप लोग वाकई एक दूसरे से नहीं मिले हैं। एंड अब नहीं पता कि आपका मिजाज कैसा है, अब नहीं पता आपका पैशन कैसा है, अब नहीं पता आपका वो टर्मोइल फेज़, अगर तो वो टर्मोइल फेज़ था, वो ट्रायल फेज़ था, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आपने अभी इस बीच हिस्से में कुछ ऐसी दीवारें, ऐसी बाउंड्रीज़, ऐसी कंडीशन सेट कर ली थी अपनी ज़िंदगी के लिए कि जैसे दोनों ने फातिहा पढ़ ली थी कि अब तो शायद कभी मौका ही मिला तो हम लोग मिलेंगे तो मिलेंगे। बट दिस, इट लुक्स लाइक कि जैसे बहुत अरसे बाद कोई आज़ाद हो गया, एक फ्रेश एयर की एंट्री हुई है। ये एक इंसान, उसकी एनर्जी लग ऐसी रही है, वेरी पावरफुल, कुड बी अ फीमेल, यहाँ पे भी फीमेल इमेज है और यहाँ पे भी फीमेल इमेज है। और ये ज़रूर है कि ये एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच थी, इस इंसान ने खुद ही अपने ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा ली होंगी कि ना मुझे ढूंढो, ना मुझे अप्रोच करो, ना मुझसे कांटेक्ट करो, और फिर एक लंबा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई न्यूज़ है, कोई प्रपोज़ल है, कोई ऑफ़र है विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, और सम हाउ इट लुक्स लाइक कि जैसे जब ये इंसान आइसोलेशन में गया है तो इसको अंदाज़ा हुआ कि इसका बाउंड्रीज़ और इसका इसका कंडीशन सेट करना गलत नहीं बनता था। सही है, या तो ये आपको मनाने के लिए इंसान तड़प रहा है कि ये आपकी उन बाउंड्रीज़ को, एटलीस्ट अपने लिए उन कंडीशंस को ये इंसान तोड़े, और उन कंडीशंस को अपने लिए कम से कम वो हटा दे कि तुम बाकी चीज़ों में अपनी बाउंड्री सेट करो, तुम्हें इख्तियार है, तुम्हारा राइट बनता है, लेकिन मुझे अब बहुत शिद्दत से बहुत एहसास हुआ है कि मेरे लिए कोई कंडीशन सेट नहीं करो। मेरा और तुम्हारा अटूट रिश्ता है, मेरा और तुम्हारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम चाहे कितने अरसे तक मिलें या ना मिले, बट वील बी द बेस्ट सोलमेट्स, बेस्ट बडीज़ फॉर ईच अदर। ऐसा ऐसा फील हो रहा है। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा। इसको आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी, आपका अपीयरेंस, आपका स्टाइल, आपका पैशन, आपकी स्किल्स इसको बहुत अच्छी लगती हैं। और इस इंसान को ये भी पता है कि आप बहुत 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 एरोगेंट हैं। या तो ये एक टेस्ट मीटिंग होगी, ये जो इंसान तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, अपना ही टेस्ट करने के लिए आ रहा है कि मैं चेक करूं कि इफ़ वेदर शी और ही इज़ द सेम पर्सन या नहीं। बिकॉज कुछ ना कुछ तो क्लास्ट्रोफोबिक इसका भी इंसान का मसला है, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी ज़रूर है जो इस इंसान की यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये बहुत सख्ती में गुजरने वाला वक्त है, जो मैं साइंस देख सकती हूँ। अपने आप को आज़ाद करना, अपने आप को उन बंदिशों से तोड़ना, इमीडिएटली किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना ताकि एक सफोकेशन एनवायरनमेंट टूटे और फिर एक वाइब्रेंसी के साथ एक बड़े ही कलरफुल वे में वापस आना। एंड सबसे पहले ऐसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है जिसमें आपसे मीटअप हो सके, जिसमें आपसे मुलाकात हो सके। दिस आइसोलेशन टाइम गेव देम अ बिग लेसन। ठीक है, इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं। हु इज़ डाइंग टू मीट यू, कौन तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए बहुत जल्द। ये 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? यस, एरीज कार्ड आ गया, द फूल। ये इंसान लिटरली आपके और अपने दरमियान के वो तमाम बंदिशों को, वो तमाम सफोकेशन को, वो तमाम रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म करना चाह रहा है। इस इंसान ने क्लियरली अपना माइंड बना लिया है कि मैं इसके लिए स्टार्ट लूँ, इसके लिए स्टैंड लूँ, मैं अपने और इसके दरमियान एक फ़्रेश स्टार्ट लेकर आऊँ, बिकॉज़ मुझे तो ये चीज़ करनी है। ये एक रिस्क है, ये इंसान एक रिस्क ले रहा है, बिकॉज़ इस इंसान को ये नहीं पता कि इसका आपसे मिलने के बाद आपका रवैया क्या होगा, बिकॉज़ मैंने आपकी एनर्जी तो पड़ी ही नहीं है। ये अलग बात होती कि मैं इस दौरान अगर एंड में ये चेक करूँ कि क्या आप विलिंग होंगे, लेकिन वो मैं नहीं करूँगी, बिकॉज़ लेट दिस एनर्जी बी देयर। ठीक है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स से ये इंसान अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एडवेंचर और बहुत एक रिस्क मोमेंट लेने वाला है, लेकिन लेने वाला है। ठीक है, एस ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर क्यों आया है जनाब? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। जजमेंट का कार्ड है ये, डिवाइन डिसीजन, डिवाइन टाइमिंग, ये चीज़ फेटेड थी। इस इंसान को खुद हैरत हो रही है कि मैंने तो तमाम चीज़ें ख़त्म कर ली थी, लेकिन मुझे इस आइसोलेशन के बाद, इस सफोकेशन के बाद, इस अधूरेपन के बाद अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें हम दोनों के दरमियान कच्ची और कमज़ोर नहीं हैं। मेरा इसकी तरफ खिंचना, मेरा इसकी तरफ पुल होना, मेरा इसकी तरफ मूव होना, मेरा जब जब इसके बारे में सोचूं तो एक इमोशनल डेवलपमेंट होना, दिस इज़ समथिंग फेटेड। मैंने ये रिस्क
ये ऑफ़र, ये प्रपोज़ल क्यों एक्सेप्ट किया? क्या वाक़ई मेरी एक अर्ज थी? एक डिवाइन अवेकनिंग है इस इंसान के ऊपर, जो इंसान तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये एनर्जी क्या इंडिकेट कर रही है? टैरो कार्ड का लिटरेचर इंडिकेट कर रही है, यानी कि कोई ना थ्योरी तो लगी हुई है। लेट्स सी, लेट्स शफल अगेन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी प्लीज़ बताइए कि यहाँ पर क्यों आया है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ टेम्पररी फेज। इंसान ये डर रहा है, ये डरते डरते आ रहा है इंसान, ये डरते डरते एक मिशन बना रहा है कि मुझे इससे बहुत जल्द मिलना है। मुझे लग रहा है किसी हद तक इस इंसान को कॉन्सिक्वेंसेस का पता है, आपके रिस्पॉन्स का पता है, आपके रवैये का पता है, आपके बिहेवियर का पता है। कुछ चीज़ें 80% तो इसको पता है, लेकिन 20% का चांस ये इंसान फिर भी ले रहा है। और ये बहुत टेम्परेरी फेज़ है, ये लॉन्ग लास्टिंग अब भी नहीं है, मैं अब भी आपको बता दूं। बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एक ऐसी एनर्जी होती है जो बड़ी प्लेफुल एनर्जी होती है, और ये प्लेफुल एनर्जी में है। ये देख लीजिए, ये प्लेफुल एनर्जी में है ये पर्सन, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन का सोच रहा है, अपनी लाइट हार्टेड एनर्जी का सोच रहा है। ये आपको पसंद बहुत करता है, चाहे आपने इसको 10 दफ़ा, इसने आपको धुतकारा है, आपने इसको धुतकारा है। मे बी ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी दोस्ती थोड़ी अच्छी वाली हुई हुई है, फिर आप लोग कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि हम, यानी बिल्कुल कटजोड़ है हम दोनों का, कंपैटिबिलिटी बैठी हुई है। ठीक है, तो ना एरीज लियो सेजिटेरियस को एरीज लियो सेजिटेरियस ही की एनर्जी, बट नाइट्स की एनर्जी है। और नाइट्स आपने वैसे भी देखा होगा, वो विराजमान होते हैं, या तो वो एक ही काम कर रहे होते हैं, या फिर वो बहुत मुसलसल ऑर्डर्स की बिना पर होते हैं। आई कैन सी अ लिजर्ड मार्क। कभी कभी ये इंसान ये भी सोचता है कि जैसे हम लोग का यार बड़ा अच्छा टाइम था, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, ये भी होता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लीज़ गाइड मी। रीयूनियन है भाई। जो मैंने बात कही थी ना कि ये इंसान चाहता है कि तुम सबके लिए कंडीशंस रखो, मेरे लिए ना रखो, आपको ये इंसान मना लेगा। रिकन्सिलिएशन वाइब बहुत स्ट्रांग है जनाब, सोलमेट वाइब बहुत स्ट्रांग है, ऊपर के 2 कार्ड्स और इस बात की कंफर्मेशन। दिस इज़ समबडी जो कि आपको मनाने के लिए तड़प रहा है कि मैं इसको देखूं तो सही कि ये मेरे लिए अभी भी वहीं पर मौजूद है, या ये मेरे लिए अभी भी वहीं पर मौजूद है, थिंग्स लाइक दैट। अगर आपने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लिया, अपनी नॉर्म सेटिंग बिल्कुल कर ली है, तो मे बी ये इंसान आपसे मुलाकात करके, जो इतनी शिद्दत से ये तड़प रहा है, ये मुलाकात करके उसको फाइनल लॉक लगा लेगा। क्या होगा वो तो बात की बात है, अभी तो सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि कौन है जो आपसे मिलना चाह रहा है। नंबर 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? यस, जब ये कार्ड नहीं निकला था तब भी मैंने बता दिया था कि इसको इस आइसोलेशन फेज में बहुत रियलाइज़ हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके और अपने दरमियान होने वाली जो भी सिचुएशन है उसको फिक्स करना चाह रहा है। एरीज, फूल कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, दोबारा से चीज़ों को फिक्स करना, ट्राई करना, चांस लेना। अगर आपने अभी तक ये गेस कर लिया कि कौन इंसान है जो तड़पा चला जा रहा है आपसे मिलने के लिए, क्योंकि मुलाकात तो होकर रहेगी, ये मैं आपको बता दूँ। ये इंसान आपके करीब आ भी जाएगा, इंसान आपको कांटेक्ट भी कर लेगा, बिकॉज ये तो तय है कि ये मिलना चाह रहा है। व्हाट विल हैपन, आई डोंट हैव एनी क्लू। ठीक है, अभी तो मैंने ये चेक किया था कि कौन है, अब मैं देखती हूँ कि इसकी मुलाकात की रीजंस क्या हैं, जो कि मुझे इन 2 कार्ड से नज़र आ गया। बट लेट मी सी फाइनली क्यों ये इंसान आपसे मीटिंग करना चाह रहा है। हु इज़ डाइंग टू मीट यू एंड फाइनली वाई? 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Oops. 6 of Cups, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces. This person likes you, misses you. Page of Cups. जो भी है ये आपसे अपोलोजेटिक है। ये इंसान आपसे इसलिए मिलना चाह रहा है बिकॉज ये जानता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना माइंड ओवर मैटर वाली थ्योरी,
आजकल बहुत इसके ऊपर चर्चा हो रही है, स्पेशली उन लोगों के ऊपर जो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लोगों के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए बहुत कहा जाता है कि हम माइंड ओवर मैटर की थ्योरी ज़रूर पढ़ें। गूगल कीजिएगा, आपको उसका लिटरेचर मिलेगा। आप इस इंसान के लिए माइंड ओवर मैटर हैं। इस इंसान को लगता है कि इसको क्या फ़र्क पड़ता है मैं इसकी ज़िंदगी में हूँ या ना हूँ, लेकिन इस इंसान को आपकी याद बहुत आ रही है। ये इंसान आपको किसी भी हाल में, आपके साथ कुछ भी अच्छा बुरा भला जो भी रहे, ये इंसान आपको नहीं छोड़ सकता। इसीलिए इंसान बहुत शिद्दत से, ये खुद अपना सर दीवार पे फोड़ रहा होगा कि 10,000 दफ़ा हम दोनों के दरमियान पता नहीं क्या कुछ हो चुका है, बट स्टिल आई फील सॉरी फॉर हिम और हर, और मैं फिर भी जाकर अपनी एक लास्ट कोशिश ज़रूर करूँगा या करूँगी। और इसलिए बिकॉज यू आर वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत स्टाइलिश हैं, आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता माजरत के साथ, आपने तो अपना ऑरा यूं ही सेट कर रखा है, लेकिन जो तड़प रहा है इंसान आपसे मिलने के लिए, वो कहाँ जाके सर फोड़े। तो चलें जनाब, अच्छी बात है अगर कोई, लेकिन कोई दिल दुखा के बार बार जाए तो वो बात अच्छी नहीं। रीबिल्ड से मुझे ये वाइब आ रही थी। कभी और किसी और वक्त पे रीडिंग करेंगे दूसरी वाली, जो मैंने कहा कि क्या आप भी इससे मिलना चाह रहे हैं, वरना फिर वो सीक्वल हो जाता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आप ही, बाजी, दीदी, आपा, मैम, जो भी जितने नाम, जितने भी टाइटल्स माशाल्लाह से मुझे इस चैनल के थ्रू मिले हैं, आपको लगे कि आपने इस रीडिंग को किया था, मुझे अपने लिए ये चेक करना है कि मैंने पिक कर लिया कि कौन इंसान जो तड़पा जा रहा है मुझसे मिलने के लिए, अब मुझे उसके ऊपर एक रिफाइनमेंट और एक क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। तो सिंगल क्वेश्चन, 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, ठीक है, 3 ऑप्शंस होते हैं। आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपको तीनों ऑप्शंस के बारे में बता दूँगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।